तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत आसान है। क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, क्या है, PA, आगे लिखा है PB, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, इस पर 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हों, तो POA किसके बराबर होगा? यानी हमें POA का मान निकालना होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने के पहले ध्यान दीजिए, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता, बहुत ही कमजोर हैं, उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर आपकी वैलिडिटी जो कक्षा 10 के स्पेशली हैं, उनको 30 तारीख तक ये ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये केवल 26 जनवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन कक्षा 10 के बच्चों को 30 तारीख तक ये ऑफर मिल जाएगा, वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम शुरू से मैथ सिखाई जाती है। कक्षा 10 तक का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, एकदम जीरो से, कुछ भी नहीं आता अगर मैथ में, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। जैसे दूसरा हुआ है बिल्कुल वैसे ये भी होगा, इसमें भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। आप देखिए, ये मैंने फिगर बना लिया है। इसमें बेटा जो OA है वो PA पर लंब है। क्यों है? थ्योरम 10.1 से मैंने आपको पढ़ाया है, आप सबको पता है। OA परपेंडिकुलर PA, ठीक है। इसी तरह से OB परपेंडिकुलर PB, मालूम है ना आपको? थ्योरम 10.1 से आप सबको पता है कि त्रिज्याएं हैं वृत्त की, जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, स्पर्श बिंदु पर। 10.1 थ्योरम देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये हो गया। कोष्ठक में लिख दें क्या रीजन? परमीय 10.1 से है। आप परमीय 10.1 नहीं देखे हो, जाके देख लेना। ठीक है, चलो बेटा, हो गया इतना। अब क्या करेंगे? अब लिखिए, देखिए इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है, PAOB, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं PBOA। लिखिए, चतुर्भुज PAOB, चतुर्भुज PAOB के सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर, के सभी आंतरिक आंतरिक कोणों का योग बराबर, लिख लो फटाफट, आंतरिक कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 अंश होता है, आप सबको पता है 360 होता है। तो सभी कोणों को आप जोड़ लीजिए, APB यहाँ पर लिखिए, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, एंगल A धन एंगल P, हाँ, धन एंगल B और धन एंगल O इक्वल 360। इसमें देखिए कुछ के मान दिए गए हैं, जैसे P का मान देखो यहाँ पे 80 दिया था, P का मान 80 दिया था। A वाले का मान आपको दिया है क्या? हाँ, A का मान 90 दिया है। 90 क्यों दिया है? देखो बच्चा, अगर कोई भी रेखा इस तरह से किसी भी रेखा पर लंब होती है तो वहां पर 90 का कोण बनता है, इसलिए A और B दोनों पर 90 बनेगा। ठीक है, इसका मान 90, अब P का मान 80 और B का मान 90 और O का मान हमें नहीं पता है। सबको हल कर लेंगे हम, आप सबको पता है एंगल O। ठीक है, एंगल O निकालना है, इन सबको जोड़ दीजिए, तो 9 9 18, 180 260 हो जाएगा। एंगल O बराबर 360 माइनस 260, एंगल O आएगा 100 डिग्री। कितना आएगा? 100। क्वेश्चन हटा दो भैया, दिख गया ना? कितना हो गया? 100 डिग्री। हमें निकालना क्या था? हमें इसको नहीं निकालना था, हमें ये 100 तो मिल गया। अभी तो हमें कुछ और निकालना है। वो का निकालना है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, हमें POA निकालना है। अभी ये पूरा पूरा चतुर्भुज में जो O आ रहा है, ये 100 आ रहा है पूरा पूरा में। ठीक है, हमें सिर्फ इतना निकालना है, सिर्फ इतना निकालना है, तो इतना। ठीक है, सिर्फ उतना थोड़ा सा निकालना है। आइए देखते हैं। अब इधर साइड में हल कर लेते हैं। देखो बेटा, इसमें समझना, इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। एक POB बन रहा है, एक POA बन रहा है। बन रहा है दो त्रिभुज ना। अब यहाँ पे आप लिखिए, क्या लिखोगे? लिखिए त्रिभुज POA और त्रिभुज POB में। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो ध्यान से, तो दो कोण 90 अंश के दिए गए आपको, PAO और PBO। देखो, PAO और PBO, देखिए कोण PAO बराबर कोण PBO इक्वल 90 अंश। 90 अंश ये हैं,
है 90 अंश, सॉरी इनको 90 अंश नहीं लिखना चाहिए। ये दोनों बराबर हैं, हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है। बराबर क्यों है? दोनों 90 हैं, इसका रीजन है। ठीक है, दोनों 90 हैं, या फिर लिख लो दोनों समकोण है। ठीक है, हमें तो कुछ और प्रूव करना है ना। इसमें अगर देखिए तो ओ ए ओ बी के बराबर है। ओ ए ओ बी के बराबर क्यों है बेटा? भैया क्यों है ऐसा? ओ ए ओ बी के बराबर इसलिए है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ ए बराबर ओ बी, देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं, और दोनों त्रिभुजों में किसी कारण से चित्र को मिटाना पड़ा था, जिसे मैंने फिर से बना दिया है। आइए ठीक है, अब अगर भाई ये दोनों त्रिभुज कांग्रुएंस हो गए, पी ओ ए और पी ओ बी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ ए ये बराबर होगा एंगल ओ बी के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब लिखेंगे बाई सीपीसीटी। ठीक है, क्यों बराबर है? सीपीसीटी से अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको पूरा पूरा ले लें, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, ये पूरा पूरा त्रिभुज अगर हम ले लें ए ओ बी, तो हम कहेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल 100। अभी अभी हमने 100 निकाला था, उधर देख रहे हो। तो भैया इनको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एंगल पी ओ ए धन एंगल पी ओ बी, इसको 100 कर दिए, यानी पी ओ ए और पी ओ बी हमने क्या किया, ए ओ बी को दो पार्ट में तोड़ दिया। अब इसमें हमें कुछ मिलेगा, वो क्या मिलेगा? पी ओ ए धन पी ओ ए हम कर सकते हैं, काहे लिए करेंगे देखो बता रहा हूँ। पी ओ ए धन इसको भी पी ओ ए बराबर 100 इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में। पी ओ बी और पी ओ ए बराबर है, तो हम इसकी जगह पे पी ओ ए लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 एंगल पी ओ ए बराबर 100। हमें सिर्फ पी ओ ए ही तो निकालना था। तो लिख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो निसंकोच बताइए। देखिए लास्ट में थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से हट गया। कोई दिक्कत नहीं, आप बातें सारी समझ गए। कुछ भी डाउट है निसंकोच बताइए।